सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, दिलों पर दहशत तारी कर देने वाला एक पुर इसरार खौफनाक नावल मुकद्दस ताबूत। पहाड़ी के दामन में भी 10-12 आदमी फोल्डिंग मेज को सेट करने और टोकरियां खोल खोल कर खाने पीने की चीजों को मेज पर लगाने में मसरूफ थे, और उनसे थोड़े फासले पर बाएं तरफ 1 दर्जन के करीब दूसरे लोग थे जो गैर हमवार और ना तराशीदा पत्थर से बने चबूतरे के गिर्द हला हला कर एक ही सुर में खुदा जाने क्या क्या बड़बड़ा रहे थे। और देखते ही देखते झील के किनारे जमा लोग भी चलकर वहीं पहुंच गए, और ऐसे मालूम होता था कि चबूतरे के गिर्द जमा लोग उनके लीडर थे। और फिर 3-4 मिनट के बाद अचानक उस पुर इसरार माहौल में एक अजीब नाकाबिल यकीन और हैजान खेज तगय्युर नमूदार हुआ। पत्थरों के लंबे चौड़े और खाली चबूतरों पर यूं महसूस हुआ जैसे तारीक धांधली धुंधली फिजा में कोई तारीक तर साया सा हरकत कर रहा है, और फिर चंद लम्हों के अंदर उस हेयोले ने एक वादे शक्ल इख्तियार कर ली, और ना जाने हकीकत थी या फरेबे नजर। बहरहाल मेरी फहमे वर्दराक में बाहर था, और अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि उस खौफनाक शैतानी बला के जिस्म से रोशनी की शुआएं निकलने लगी, और उस रोशनी में काफी फासले के बावजूद सलीम और मैंने देखा कि पत्थरों से बने तख्त पर एक अफरेद जलवा फरोज था। और जहां तक सलीम का अंदाजा था, ये जगह जो हर तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी और कई कई मील तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं था। तारों की मध्यम रोशनी में हम दोनों ने देखा कि मेजों पर खाने और शराब की बोतलें चुनी रखी थी, और शैतान के पुजारियों का हजूम संगी चबूतरे के गिर्द दायरे की शक्ल में फैल गया, और इस तरह के नजदीक तरीन आदमी हमसे तकरीबन 50 गज के फासले पर था। ये शैतानी खेल कब तक जारी रहेगा, मैंने आहिस्ता से पूछा। सुबह मुर्ग बोलने तक, सलीम ने जवाब देते हुए कहा, और जमाना कदीम से यह अकीदा चला आ रहा है कि मुर्ग के बोलने के साथ ही हर किस्म के सहर तराजियों का असर ज़ाइल हो जाता है। मगर अभी तो सुबह होने में 4 घंटे बाकी है, और इस दौरान ये क्या करेंगे? सबसे पहले अपने आका यानी शैतान को खराज अकीदत पेश करेंगे, और फिर अनाप शनाप खाएंगे और शराब पिएंगे। मतलब यह है कि हर काम मजहब के खिलाफ करेंगे, और मजहब इबादत से पहले रोजे का हुक्म देता है, जबकि ये खिलाफ मामूल बहुत ज़्यादा खाएंगे और बहुत ज़्यादा शराब पिएंगे। वो देखो, और तमाम लीडर अब कुर्बान गाह के सामने पहुंच गए हैं। सलीम की निगाहों के ताक़ब में मैंने नजरें घुमाई तो देखा कि निसफ दर्जन के करीब लीडर संगी चबूतरे के सामने गैर मामूली लंबी मोमबत्तियां जमीन पर लगा रहे थे, और 5 मोमबत्तियां एक दायरे की शक्ल में और छठी उनके दरमियान लगाई गई। और जब वो मोमबत्तियां रोशन की गईं तो उनके सिरे पर तवील नीलगो शोलियों ने इर्द गिर्द के 50-60 फुट माहौल को रोशन कर दिया, और इन मेज़ों पर रोशनी फैल गई, और जिन पर खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी। रोशन दायरे से बाहर वादी का माहौल पहले की निस्बत अब ज़्यादा तारीक महसूस हुआ, और दायरे के अंदर सियाह लिबासों में मलबूस साए भी बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। ये स्याह मोमबत्तियां राल और गंधक से बनी हुई हैं, सलीम ने सरगोशी की। बू अभी थोड़ी देर में भी महसूस कर लोगे, और उनके पेशवा को देखो, और मुझे यकीन है कि अभी कुछ देर के बाद हम ऐसी रसूमात पूरी होते देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी जंगलों में मौजूद वहशी कबाइल में देखने में आती हैं। इस दौरान जबकि बाकी तमाम लोग मेज़ों पर खाने पीने की चीज़ें लगाने में मसरूफ थे, उनके लीडर अजीबो गरीब लिबास पहनकर तैयार हुए, और एक ने चेहरे पर खौफनाक मसनूई सर चढ़ा लिया और परों से बना हुआ ढीला डाला लिबादा पहन लिया जिसके पीछे भी दुम थी और जो ज़मीन पर घिसट रही थी, और दूसरे ने अपने चेहरे पर खौफनाक मेंढक का सर चढ़ा लिया, जबकि तीसरे ने भेड़िए का चेहरा चढ़ा रखा था, और अरफान ने जो अपनी जिसामत की वजह से अब भी साफ पहचाना जा सकता था, ऐसा लिबास पहन लिया जिसकी वजह से वो इस वक्त एक खौफनाक किस्म का बड़ा चमगादड़ दिखाई दिया।
उफ खुदाया, मैंने ज़हर लब कहा। सलीम, क्या तुम महसूस नहीं कर रहे कि कपूर इसरार ठंडक बराबर बढ़ती जा रही है? वो देखो, संगी तख्त पर विराजमान इफरत गैर महसूस तौर पर अपनी हैबत तब्दील कर रहा है, और मोमबत्तियां रोशन होने तक वो इफरत कोई इंसानी हयोला दिखाई देता रहा था, लेकिन अब उसकी हैबत मतगैर होकर नामालूम किस्म की खाक कस्तरी जिस्म में तब्दील हो गई, और उसका सर भी तेजी से तब्दील होकर अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार करता जा रहा था। रहम खुदा, सलीम बड़बड़ाया, ये तो वो खौफनाक मेंढा है जिसके मुतल्लक मैंने साल पहले कभी किसी किताब में पढ़ा था, और ये बजाते खुद मुजस्समे शैतान है। सलीम के कहते कहते संगी चबूतरे पर बैठा इफरत एक द्यो कामत मेंढे की शक्ल इख्तियार कर गया, और उसके दोनों हाथ जो दुआ के अंदाज में बुलंद थे, चश्मे जून में नीचे की तरफ झुक गए और फौरन ही गैर मामूली बड़े खुरों में तब्दील हो गए, और बहुत से बड़े सर पर बाल ना होने के बराबर थे, मगर दाढ़ी काफी लंबी थी, और उबली हुई आंखों की साकत पुतलियां मेरा पिता पानी किए दे रही थी, और बड़े और नोकदार कान सर के दोनों तरफ सीधे खड़े हो गए, और सर पर 4 लंबे सींग थे, जिनमें से 2 सीधे आसमान की तरफ उठे हुए थे और बाकी 2 इधर उधर फैल गए। और मेंढे की वादी शक्ल इख्तियार करते ही अजीब और अनोखा लिबास में मलबूस लीडरों ने हाथ में पकड़े बड़े बड़े अगरदान नीम दायरे की शक्ल में ऊपर नीचे लहराने शुरू कर दिए, और अगरदानों से मलजगा कसीर धुआं निकल कर हर तरफ फैलता गया, और उसके साथ ही शैतानी पुरोहित हम आहंग सुरों में खुदा जाने क्या बड़बड़ाते जा रहे थे। ये इन अगरदानों में क्या जला रहे हैं? मैंने तेज बू की वजह से नाक सुकेड़ कर अपना गला सहलाते हुए कहा। कीकर के कांटे और सेब के पत्ते, राल, तारकुल और ऐसी ही दूसरी चीजें, सलीम ने बदबू से नाक मसलते हुए कहा। कुछ चीजें तो कतई बेजरर हैं, जबकि कई दूसरी चीजें बड़ी तेजी से हैवानी जज्बात को बाढ़ती हैं, जैसा कि तुम अभी देख लोगी। और उसी वक्त मेंढा उठकर खड़ा हो गया और अपना तवील दायां खुरा हवा में लहराते हुए अपने पीरे कारवां को आशीर्वाद देने लगा, और इस मौका पर उसके पेशवाओं की नाकाबिले फहम बड़बड़ाहट में काफी तेजी आ गई, और अगरदान भी तेजी से लहराए जाने लगे। और फिर फौरन ही बड़ा पेशवा आगे बढ़ा, और उसने अपना दायां हाथ मेंढे के सर के सामने कर दिया, और जूं ही मेंढे ने पेशवा की उंगली में पहनी अंगूठी को बोसा दिया, बाकी तमाम प्रोहत सलामी देने के अंदाज में खराजे तहसीन पेश करते हुए रकू की सूरत में झुक गए। अब मौका है, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, मैंने सलीम का शाना झंझोड़ते हुए कहा। नहीं, अभी नहीं, शैतान की रस्में दावत से पहले हरगिज नहीं होगी, और इंशाअल्लाह हमें कोई अच्छा मौका जरूर मिलेगा, सलीम ने मुझे रोकते हुए कहा। और वो जानता था कि तकरीबन 100 स्याह पोशों की मौजूदगी में शम्स नहार को निकाल कर ले जाना मुमकिन नहीं। जरा सोचो तो सही, क्या इस अंबो में शमसन को ले जाना इतना ही आसान है जितना तुम समझ रही हो? वो किसी कीमत पर उसे नहीं ले जाने देंगे, और हमारे मंजर आम पर आते ही वो हमें घेर लेंगे, और हमने अब तक इतना कुछ देख लिया है, और वो हमें हरगिज़ जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उस अजीम तकरीब के मौका पर उस इफरत के आगे हमारी कुर्बानी पेश करके फख्र महसूस करेंगे। नहीं, मैं नहीं मान सकती कि वो कत्ल जैसा बेहनक जुर्म भी कर सकते हैं। किस ख्याल में हो? कुर्बानी का दस्तूर तो जमाना कदीम से चला आ रहा है। ये शैतान के पुजारी अगर मौका मिल जाए तो हमारी कुर्बानी देखकर इंतहाई मसरत महसूस करेंगे। इसके अलावा खून की कुर्बानी तो खुदा की खुशनुदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है, और ये सब कदीम जमाना की वैश्याना बातें हैं। नहीं, सलीम ने समझाने के अंदाज में बोला, इस बात को इस तरह समझने की कोशिश करो कि खून जिंदगी है, ख्वाह इंसानी हो या हैवानी, और उसे जब भी बहाया जाता है तो उससे एक गैर मर्ई तवानाई खारिज होकर फिजा में फैल जाती है। और अब अगर मखसूस तैयारियों के साथ किसी महदूद हल्के में ये तवानाई खारिज हो तो उसे गिरफ्त में लेकर मतलूबा सिमत में मोड़ा जा सकता है, जैसा कि बरकी कुव्वत को हस्बे ख्वाश इस्तेमाल किया जाता है। ताहम मुझे यकीन है कि वो इंसानी जानवरों की कुर्बानी नहीं देंगे। सलीम कुछ कहना चाहता था कि संगी चबूतरे पर बराजमान दो कामत मेंढे ने करीब ही रखी लकड़ी की बहुत बड़ी प्लेट
दोनों खुरों में पकड़ कर उठाई और फिर जोर से पत्थर पर दे मारी। प्लेट टूटकर नीचे गिर गई और बिल्ली के सर वाले पेशवा ने वो टूटी प्लेट उठाई और हजूम की तरफ फेंक दी और बेशुमार लोग उस प्लेट पर टूट पड़े और उसे पैरों तले कुचल कर रेजा रेजा कर दिया। ये उनकी तकरीब का गोया आगाज था और उसके बाद सारे के सारे वहशियाना अंदाज में खाने की मेज पर टूट पड़े और तहजीब व अदाब को खैर बात कहकर वो जानवरों की तरह खा रहे थे और मुट्ठियां भर भर कर वो हल्क में ठोंस रहे थे और मुंह आसमान की तरफ उठाकर शराब की बोतलें हल्क में इस तरह उंडेल रहे थे कि ज्यादा शराब उनके कपड़ों और जिस्म पर गिरे। अलबत्ता ये सब कुछ नहायत खामोशी से हुआ। चलो जरा अब आगे चलें, सलीम ने सरगोशी की, और मुमकिन इस वक्त कोई मौका हाथ आ जाए। वो वहशियाना ज़ियाफ़त आधा घंटे तक जारी रही और इस दौरान झपटा झपटी भी होती रही और शैतानी गिरोह शराब पी पी कर झूमता रहा। और उसके बाद उन्होंने मेज़ें उलट दी और बचा खचा खाना, हड्डियां और खाली बोतलें चारों तरफ ज़मीन पर बिखर गईं। शराब के नशे में मदहोश हजूम में शमसन दिखाई दे गई और वह चबूतरे पर लेटी थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। इस वक्त अच्छा मौका है, जल्दी करो, सलीम ने मुझसे कहा और उसके साथ ही वो उठकर आगे बढ़ना ही चाहता था कि स्याह लिबादे में मलबूस कन कटा उससे पहले शमसन के पास पहुंच गया और फिर दूसरे ही मिनट में 3 और पेशवा भी शमसन के पास पहुंच गए। चुनाचा सलीम और मैं अब इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। 2 स्याहपोश देगनुमा एक बर्तन उठाए हुए चबूतरे के सामने आए। इस बर्तन में क्या है? मैंने पुरतजस्सुस लहजे में कहा। इंसानी गोश्त, और मैं वसूख से कह सकता हूं कि इस बर्तन में किसी मुर्दा नौमौलूद बच्चे का गोश्त पकाया गया है या फिर कोई बदनसीब जिंदा बच्चा चुरा कर पकाया गया है। और देखते ही देखते बड़े पत्थरों से चूल्हा बनाया गया और फिर उसमें लकड़ियां रखकर आग लगा दी गई और जब आग अच्छी तरह जल गई तो वो देगनुमा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया गया और मेरा ख्याल है उसे गर्म कर रहे हैं, सलीम ने ख्याल जाहिर किया। और थोड़ी ही देर के बाद ढकना उठाया तो बर्तन में से तेजी से भाप निकली और ढकना एक तरफ रख दिया गया। उसके बाद 6 के 6 लीडर बर्तन के गिर्द जमा हो गए। अरफान भी उन्हीं में था और फिर एक बड़ा चमचे से गोश्त की बड़ी बड़ी बोटियां निकालकर वो मजे मजे से खाने लगे। उफ खुदाया, सलीम तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मेरी आंखें हैरत से फट गईं। वो देखो जो उसके हाथ में गोल सी चीज है, वो यकीनन बच्चे की खोपड़ी है और नाकाबिले यकीन मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। और गोश्त को नोच नोच कर खाने के बाद हड्डियां उसी बर्तन में डाल दी गईं और आग मजीद तेज जला दी गई। अब क्या कर रहे हैं? अब ये बची खची हड्डियों और खोपड़ियों को दोबारा पका रहे हैं और उसमें और भी चीज़ें डालेंगे। जब शोरबा अच्छी तरह पक जाएगा तो थोड़ा थोड़ा शोरबा उस बर्तन से नीचे जलने वाली आग के थोड़ी थोड़ी राख बाकी है और सब लोग बतौर तबर्रक तकसीम कर दी जाएगी और वो उसे बवक्ते ज़रूरत तमाम साल आइंदा यौम सबकत तक इस्तेमाल करते रहेंगे। ये किस तरह इस्तेमाल करते रहेंगे? चौंका ये महलूल मखसूस दिन और मखसूस तैयारियों के बाद तैयार किया गया है, इसलिए इसमें ऐसी खसूसियात पैदा हो जाती हैं जिनकी वजह से सहर तराजी फसूकारी बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। और बड़े फरोहत ने जिसने बिल्ली का चेहरा लगाया हुआ था, पता नहीं क्या इशारा किया कि तमाम शैतानी गिरोह हर तरफ से आकर चबूतरे के सामने जमा हो गए और गिरोह के हर शख्स ने जोर जोर से उछलना कूदना शुरू कर दिया। और ये उछल कूद इस कदर भूंडे और बेढंगे अंदाज में की जा रही थी कि उसमें जरा भी हम आहंगी नहीं थी और रफ्ता रफ्ता उनकी रफ्तार में तेजी आ गई। और फिर यकदम शैतानी गिरोह में मौजूद 10-12 लड़कियों ने, जो कि मर्दों के साथ बेढंगी उछल कूद में शरीक थीं, चश्मे जून में अपना लिबास उतार कर फेंक दिए और फिर देखते ही देखते मर्दों ने भी कपड़े उतार फेंके और उसके साथ ही इब्लीसी रकस में एक नई जान पड़ गई। किसी को तन बदन का होश ना था और यह सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा। उसके बाद मादरजात बरहना लड़कियां, जिनके बाल खुलकर बेढंगे तरीके से बिखर गए थे, एक नए अंदाज में रक्स करती हुई चूल्हे के करीब पहुंची और जिसके ऊपर देगनुमा बर्तन रखा था और नीचे आग जल रही थी। और फिर देखते ही देखते उन लड़कियों ने आग के गिर्द बड़ा दायरा बना लिया और एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक नया रक्स शुरू कर दिया। उन सब की पुश्तें आग की तरफ और मुंह दूसरों लोगों की तरफ था। वो हम आहंगी के साथ पहले तो इस तरह आगे को झुक जाती कि दोनों हाथ टखनों तक पहुंच जाते और साथ ही बाल जमीन पर लहराने लगते और फिर सीधी सीधी खड़ी होकर
कड़ी कमान की तरह तन जाती और फिर तमाम मर्द भी उनके साथ उछल कूद में शामिल हो गए। उन्होंने भी अपने बाकी लिबास उतार कर फेंक दिया और बिल्कुल नंग धड़ंग हो गए, सिर्फ मसनूई चेहरे बाकी रह गए। थोड़ी ही देर में क्या मर्द और क्या औरतें सब बुरी तरह हाँपने लगे। 5-6 मर्द जो चंद गज दूर बैठे और हाथों में अजीबोगरीब बल्कि अनोखे साथ पकड़े वैश्याना अंदाज में पता नहीं कौन सी धुन बजा रहे थे, मजीद जोश में आ गए और झूम झूम कर जोर जोर से साज बजाने शुरू कर दिए। और फिर अचानक संगी सबूतरे पर विराजमान इफरत ने अपने गैर मामूली बड़े खुर आगे फैला दिए और बड़े मकरू आवाज निकाल कर दांत निकाल दिए। उसके साथ ही तमाम शैतान के पुजारी उसके आगे सजदे में झुक गए और वह मकरू आवाज गोया शैतान का आशीर्वाद थी। खुदा हम पर रहम करे, हम अगर कुछ करना है तो जल्दी कर डालना चाहिए, क्योंकि वो सब इस वक्त बुरी तरह थक कर बेदम हो चुके हैं और अब इसके बाद पसमसा से मिलती जुलती एक रस्म अदा की जाएगी और उस रस्म की अदायगी के बाद हम शमसन नहार को कोई मदद नहीं कर सकेंगे। उसकी रूह अबद तक के लिए जहन्नमी बनकर रह जाएगी। और क्या हमारी कामयाबी के कुछ अमकानात हैं? मैं तो समझती हूँ कि एक मर्तबा इस जगह से हिले और नीलगो रोशनी के इस हिस्से में दाखिल हुए तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें इन वैश्यों से नहीं बचा सकेगी। और मैं इन लोगों से इतना खौफजदा नहीं हूँ जितना कि चट्टान पर बैठे उस इफरत से। सलीम ने इफरत की तरफ निगाहें फेरते हुए कहा, और मुझे डर है कि हमारे दफाई इकदामात इसके जिस्म से मरतश होने वाली लहरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लानत है, सर्दी हर लम्हा बढ़ती जा रही थी और उसी वक्त शैतानी गिरोह से 3 आदमी अलग होकर चबूतरे के ऐन सामने जाकर खड़े हुए और एक तो पुरोहित था और दूसरा अरफान। उन दोनों ने शमसन को अपने दरमियान बाजुओं से पकड़ा हुआ था, या तो वह फौरन वरना फिर कभी नहीं। और मैंने उन्हें देखकर जल्दी से कहा, नहीं नहीं। सलीम दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांपते हुए बोला, मैं सख्त खौफजदा हूं, खुदा मुझे माफ करे। और मुझे जरा भी हिम्मत नहीं रही। फिर यूं लगा जैसे वक्त की रफ्तार थम गई और नीचे वादी से सर्दी की तेज लहरें उठने लगी और मेरे पैर सर्दी से सुन्न हो गए और फिर सर्दी रफ्ता रफ्ता मेरे तमाम बदन में सरायत कर गई। लेकिन इसके बावजूद मेरा हलक खुश्क हो रहा था और कुछ पीने की ख्वाहिश दम बदम शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। और उसके साथ ही नीचे जाकर तकरीब में शमूलियत की ख्वाहिश ने भी सर उभारा और ये ख्वाहिश भी हर लम्हा शिद्दत इख्तियार करती गई और दिमाग में ज़बरदस्त कशमकश जारी थी। और वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे तमाम अज़ाज़ शल होते जा रहे हैं। और फिर ऊट पटांग रक्स खत्म हो गया और तमाम पुजारी चबूतरे पर मौजूद उस अजीबुल खलकत जानवर के आगे झुक गए और मैं हैरान थी कि अब क्या होगा। और थोड़ी ही देर के बाद शमसन को चबूतरे के सामने ले जाया गया और मैं फौरन समझ गई कि कुर्बानी का वक्त आ चुका है और उसके साथ ही मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। और पता नहीं वो कौन सी कुव्वत थी जिसके ज़ैर असर खुद ब खुद ही मेरे कदम नीचे वादी की तरफ उठने लगे और मैंने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज़ हल्क में ही घुट गई। और फिर मैंने वापस हो जाने का भी इरादा किया, मगर कोई मकनातीसी कुव्वत बराबर मुझे नीचे की तरफ खींचे ले जा रही थी। अब मैं नजदीक तरीन पुजारी से सिर्फ 10 गज के फासले पर पहुंच गई। गो कि मैं अब भी तारीकी में थी, लेकिन अचानक चबूतरे पर बैठे इफरत ने सर घुमाया और अपनी शोलाबार निगाहें मुझ पर जमा दी। अब फरार नामुमकिन था और सारी कोशिशें खाक में मिल गईं। वो गैर मरी कुव्वतें जिनको हासिल करना चाहती थी, अब मैं खुद ही उन कुव्वतों की मजबूत गिरफ्त में आ गई थी और कशा कशा आगे चल रही थी। दरअसल सलीम को हौसला हारते देखकर मैंने दिल छोड़ दिया और खौफ व दहशत से मेरे जिस्म से पसीना फूट पड़ा। लेकिन दूसरे मिनट में मैं संभल गई। तुम यही ठहरो, मैं आगे जाकर देखता हूँ और हम क्या कर सकते हैं। सलीम ने खुद को संभाल लिया और मेरे बराबर में आ खड़ा हुआ। नहीं, खुदा के लिए मत जाओ, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसे आगे बढ़ते देखकर मैंने रोका और सलीम की मुदाखलत ने मुझ पर सारी कफियत को खत्म कर दिया। अब चाहे कुछ भी हो, शमसन को बर्बाद होते नहीं देख सकता और मैं आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ, और जैसे तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर सलीम वापस ऊपर पहाड़ी की तरफ भागने लगा। और कुछ मुझे भी तो बता दो, मैं उसके पीछे भागती हुई बोली। हम उन पर गाड़ी से हमला करेंगे। गो इसमें बहुत जबरदस्त खतरा है, लेकिन और कोई सूरत नजर नहीं आई। और वहां एक नई गाड़ी ऐसी जरूर होगी जिसकी इग्निशन में चाबी लगी हो। और सामने एक जीप मिल गई जिसकी इग्निशन में चाबी लगी हुई थी। उस गाड़ी में पहुंचते ही सलीम ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी ढलवान पर तेजी से लड़कती चली गई।
जिस वक्त मैं इशारा करूं, बराबर बैठे हुए सलीम ने कहा, फौरन हेडलाइट्स रोशन कर देना। और फिर चंद गज दूर ही से ये हाथ में पकड़ी छड़ी ताक कर जोर से उस इफरत के सर पर दे मारना और साथ ही शमसन को गर्दन से पकड़कर गाड़ी में खींच लेना। वेरी गुड, मजा आ गया, ये हुई ना बात, मैंने खुश होकर कहा, क्योंकि अब मैं तज़-ब-ज़ब की कैफियत से निकलकर अमल के लिए बिल्कुल तैयार थी। इंजन के शोर और पहियों की गड़गड़ाहट से अचानक तारीक खामोश वादी में जैसे जल्जला आ गया और साथ ही नींद तारीक मंजर खैरा कुन रोशनी में नहा गया। उफ खुदाया, किस कदर बेहानक मंजर था। और जीप मर्दों और औरतों के हजूम की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ा और पहले तो तमाम पुजारियों ने हैरत व इस्तजाब के आलम में एक नजर जीप की तरफ देखा, मगर फिर फौरन ही जान बचाने के लिए काई की तरह इधर उधर छट गए और सलीम ने पैर के दबाव से एक्सीलेटर को फुटबोर्ड पर जाम कर दिया और उसका रुख ऐन चबूतरे की जानब था और उसके साथ ही वो मुंह ही मुंह में पता नहीं कौन कौन सी दुआएं पढ़ रहा था। चबूतरे के करीब पहुंचकर हेडलाइट्स की रोशनी में मदम पड़ गई, लेकिन सलीम ने जरा भी परवाह ना की और चबूतरे के बिल्कुल करीब पहुंचकर एकदम ब्रेक लगाते हुए गाड़ी दाएं तरफ मोड़कर रोक ली और मैं बरकी तेजी से बाहर निकली और एक ही लम्हा जाया किए बगैर हाथ में पकड़ी छड़ी इफरत के मुंह पर दे मारी और तावीज मंडी छुड़ी की चोट का रद्द अमल हैरान कुन था। इफरत ने ऐसी चिंगार मारी कि दिल दहल गए और कुर्बान गाह पर रोशन स्याह मोमबत्तियों के नीलगो सबज शोले यूं अचानक बुझ गए। सोचने का वक्त नहीं था, चुनाचे मैंने जब देखा कि चबूतरे पर बराजमान इफरत जैसे हवा में तहलील हो गया तो बिला ताखीर करीबी हैरानों परेशान खड़ी शमसा को गर्दन से पकड़ा और जीप के अंदर धकेल दिया और फिर खुद भी पलक झपकते में जीप के अंदर हो गई और सलीम तो पहले ही तैयार था। चुनाचा उसने गेयर लगाया और जीप एक झटके के साथ जिधर से आई थी उधर ही रवाना हो गई और सलीम पूरी कोशिश कर रहा था कि रफ्तार बढ़ाए, मगर यूं लगता था जैसे कोई ताकत गाड़ी को वापस खींच रही हो। जूं जूं गाड़ी और तकरीब गाह में फासला बढ़ता गया और गाड़ी की रफ्तार में भी इजाफा होता गया, मगर सलीम फिर भी इंजन की पूरी ताकत को इस्तेमाल नहीं कर सका कि मबादा किसी मोड़ पर कोई हादसा ना हो जाए। और फिर खुशकिस्मती से उसे दाएं तरफ एक तंग सा रास्ता नजर आ गया और उसने जीप कर उधर ही मोड़ दिया। कच्चे रास्ते पर मुड़ते ही सलीम ने गाड़ी हवा कर दी और रास्ता गैर हमवार और छोटे बड़े गढ़ों से पुर था, इसलिए गाड़ी उछलती कूदती दचके खाती तेजी से बराबर आगे बढ़ती चली गई और आखिरकार तकरीबन 5 मील का फासला तय करके हम रोड पर पहुंच गए। सलीम बखूबी जानता था कि हनूज खतरा पूरी तरह नहीं टला, इसलिए उसने सड़क पर पहुंचते ही गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी और हम जल्द अज जल्द शहर पहुंचना चाहते थे और थोड़ी ही देर में हम शहर के करीब पहुंच गए। कैसी हालत है उसकी? एक जगह गाड़ी रोक कर सलीम ने पीछे की तरफ देखते हुए पूछा और बर्फ की तरह ठंडी हो रही है और जब से जीप में डाला है उसने एक मर्तबा भी पलक नहीं झपकी। उफ खुदाया, यूं मालूम होता है जैसे हमने कोई भयानक ख्वाब देखा। और सलीम इस वक्त कुछ ज्यादा ही थका हुआ नजर आया। लो ये पकड़ो और कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा इसे पिला दो, सलीम ने कोट की जेब से एक शीशी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा और मैंने शमसन नहार का मुंह खोलकर शीशी में भरे पानी की थोड़ी सी मिकदार उसके हलक से नीचे उतार दी। दूसरे ही मिनट शमसन नहार के जिस्म में मामूली सी हरकत हुई और फिर थोड़ी ही देर के बाद उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों में मुझे और सलीम को पहचान लेने की कोई भी अलामत मौजूद नहीं थी और चंद सेकंड मेरी तरफ खाली खाली नजरों से देखते रहने के बाद आंखें दोबारा बंद हो गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये जिंदा है, वरना मैं तो समझ रही थी कि खत्म हो चुकी है। और मैं अब भी मुतमिन नहीं, हमारे यहाँ से निकलने के बाद यकीनन जल्द ही वो लोग हैरतों के गर्दाब से निकलकर और हालात की नज़ाकत को समझकर कुछ ना कुछ करेंगे और ये बात बाइज़्ज़े क़यास है कि वो कुछ नहीं करेंगे और हमें हमारे हाल पर छोड़ देंगे। तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि वो शमसन नहार को दोबारा ले जाने की कोशिश करेंगी? मेरे ख्याल में तो वो हमें घर तक पहुंचने ही नहीं देंगे, सलीम ने मायूसी से कहा। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? वो बहुत कुछ कर सकते हैं, मसलन हर किस्म के गलीज जानवर को कंट्रोल कर सकते हैं, चमगादड़ें, सांप, बिच्छू, चूहे, लूमड़ियाँ और उल्लू वगैरह। उसके अलावा बिल्लियाँ और मखसूस नस्ल के कुत्ते जिसे वुल्फ हाउंड
اور اسپیشن وغیرہ بھی سیاہ قوتوں سے کام لے کر کنٹرول کیے جا سکتے ہیں۔ اس قسم کا کوئی بھی جانور ہماری دوڑتی ہوئی جیپ کے پہیوں تلے آ کر جیپ کو الٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مقامی طور پر ہمارے چاروں طرف دھند چھا جائے اور ہم ڈھاکہ تک پہنچنے سے پہلے ہی دھند کی وجہ سے کسی حادثے سے دو چار ہو جائیں۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد آخر کار ہم ستارہ مسجد تک پہنچ گئے اور گاؤں کی بیرونی سڑکوں سے گزرتے ہوئے 1 میل آگے خاردار تاروں کی باڑ تھی اور سلیم نے باڑ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اجاڑ صحن میں پہنچ کر گاڑی روک لی اور میں نے شمسن کی کمر میں ہاتھ دے کر اٹھا لیا اور پھر ہم دونوں ٹوٹی پھوٹی باڑ سے اس قدیم مسجد کی طرف ہو لیے، جس کی عمارت دھندلے آسمان کے پس منظر میں ایک سائے کی طرح نظر آئی اور جس کی تمام چھتیں امتداد زمانہ کی نظر ہو چکی تھیں، اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں شور بھی زبردست قوتوں کا مالک ہے اور وہ ہر قیمت پر شمسن کو لے جانے کی کوشش کرے گا، اور اس لیے شمسن کو شور ویر عرفان کے دائرہ اثر اور ان کے سفلی علم سے بچانے کے لیے ہمیں لازماً کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اور یہ کہہ کر سلیم نے خدا جانے کیا کیا پڑا اور مقدس پانی لے کر ہتھیلیوں اور تلووں پر ملا اور پھر کئی منٹ تک کچھ دعائیں پڑھتا رہا۔ 10 منٹ کے بعد جب سلیم نے شمسن کے جسم کو ٹٹول کر دیکھا تو اطمینان بخش لہجے میں بولا، خدا کا شکر ہے میری کوشش رائے گاہ نہیں گئی، اور اب اس کا بدن گرم ہو چلا ہے اور چہرے سے خوف و دہشت کی علامت بھی معدوم ہو گئی اور سانس لینے کی رفتار بھی ہموار ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسے اس وقت تک سونے دیا جائے جب تک خود ہی نہ جاگے۔ اور اتنا کہہ کر سلیم آرام سے بیٹھ گیا۔ یہ کتنی عجیب و غریب مسجد ہے اور تمہارے خیال میں کتنی پرانی ہوگی؟ تقریباً 200 سال پرانی۔ کیا واقعی 200 برس پہلے کے لوگوں نے یہ اس قدر وزنی پتھر کس طرح اوپر تک پہنچائے ہوں گے؟ اور میں نے گنبد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس میں 100-150 ٹن وزنی پتھر کی سیلیں لگی ہوئی تھی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ایک طویل سانس لینے کے بعد سلیم بولا، اگر دلوں میں جذبہ، پختہ عقیدہ اور اپنے مقصد سے جنون کی حد تک لگن موجود ہو تو کوئی کام بھی ناممکن نہیں۔ مشرق کی طرف دور افق پر سپیدہ شہر نمودار ہو چلا تھا اور اس کی دھاندلی سی روشنی محراب کے راستے اندر پڑ رہی تھی، چنانچہ عمارت کے خطوط اب کسی حد تک واضح ہونے لگے، اور اس کے بعد کچھ دیر تک خاموشی رہی اور پھر اچانک شمسن کے جسم کو حرکت ہوئی اور ہم دونوں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور پھر اپنے دوستوں کو پہچانتے ہوئے بولی، میں کہاں ہوں؟ اور سلیم جواب دینے کے بجائے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ کو بھی اشارہ کیا، اور پھر دونوں نے شمسن کو اٹھا کر رکوع کی حالت میں کھڑا کر دیا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور خدا کا شکر بجا لاؤ۔ سلیم بھی گھٹنوں پر جھکتے ہوئے بولا، اور میں دعا پڑھنے لگا ہوں، تم دونوں حرف بحرف دہراتے جانا۔ اس کے بعد کئی منٹ تک سلیم پڑھتا رہا اور تم خوش نصیب ہو کے واپس آ گئیں۔ سلیم نے مشرق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور جہاں صبح کی روشنی پھیلنے لگی، یاد رکھو کہ اصل مقابلہ تو ابھی اس سے ہونا ہے، اور تمہیں جو اس سے نجات مل گئی ہے قطعی عارضی ہے۔ وہ تمہیں دوبارہ لے جانے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرے گا، اور پھر بھی خوف زدہ نہ ہو، ہم آخری لمحے تک مقابلہ کریں گے۔ اور پہلے عرفان کی خاص باتیں تو بتاؤ، شاید ان میں اس کی کمزوری مل جائے۔ ایک اہم بات جو میں نے اس دوران دیکھی، شمس النہار بولی، وہ یہ ہے کہ عرفان انتہائی خلیق اور مذہب قسم کا انسان ہے، اور بچوں کی طرح مٹھائی پر جان دیتا ہے اور عمل تنوین کا زبردست ماہر ہے۔ کئی عورتیں اور اس کی معمول ہیں اور وہ انہیں ہپناٹائز کر کے گھر بیٹھے تمام حالات معلوم کر لیتا ہے، اور ایک لڑکی جس کا نام رضو ہے اس کی بہترین معمول ہے، اور تمہیں بھی کبھی اس نے ہپنائز کیا ہے؟ ہاں، ایک مرتبہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ تمہارے دل و دماغ پر اس قدر حاوی ہو گیا کہ تم اپنا برا نہ سوچ سکیں اور اس کی مرضی کے تابع ہو گئیں۔ ہاں، یاد آیا شمسن بھائی، کیا بتا سکتی ہو کہ طلسم عظیم کیا بلا ہے؟ ہاں، طلسم اعظم کے متعلق جو کچھ میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ بائیں راستے کے راہی یعنی شیطان کے پجاری صدیوں سے اس کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، اور وہ کوئی ایسی چیز ہے جو لامحدود قوتوں کی حامل ہے، اور وہ جس کے قبضے میں ہوگی وہ شخص ناقابل تصور مافوق العقل قوتوں کا مالک بن جائے گا۔ اور عرفان بھی اس کی تلاش میں ہے، اور اس نے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ اگر وہ ایک مخصوص سائٹ میں خاص قسم کی رسومات
अदा करने का एहतमाम कर ले तो तिल्स्म आज़म का अता पता मालूम हो सकता है और वह मखसूस साहत ज़हल और मरीख का अहम बुर्ज होने का वक़्त है। उसके साथ ही उसे किसी ऐसे शख्स की भी अशद ज़रूरत है जिसकी पैदाश उन दोनों सियारों के हम बुर्ज होने के दौरान हुई हो, और वो शख्सियत मैं हूँ। और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन कुछ नामालूम वजूहात की बिना पर अरफान के लिए इतने मुफीद साबित नहीं हो सके जितना कि मैं हो सकती हूँ। और मैं समझता हूँ, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आया कि ये तिल्स्म आज़म क्या चीज़। और एक मरतबा अरफान ने तिल्स्म आज़म को तिल्स्मान अफसेट के नाम से भी पुकारा था। बहरहाल इससे ज़्यादा मैं खुद भी नहीं जानती। क्या कहा तुमने? सलीम शिद्दत हैरत से इस तरह उछल पड़ा जैसे पैर अंगारों पर पड़ गया हो। तिल्स्मान अफसेट। और शमसन ने सलीम को हैरत से देखते हुए दोहराया और फिर बोली, शायद इस सिलसिले में अरफान ने 4 घुड़सवारों का भी तज़किरा किया था। और सलीम के चेहरे पर मौत की सी जर्दी छा गई और वह फटी फटी आंखों से खला में घूरे जा रहा था। और फिर कुछ देर के बाद जैसे चौंकते हुए बोला, ठीक कहती हो, वो 4 घुड़सवार जंग, प्लेग, कहत और मौत के नुमाइंदे हैं। और सारी दुनिया जानती है कि जब पिछली मर्तबा उन 4 घुड़सवारों को आज़ाद कर दिया गया था तो दुनिया में किस कदर खौफनाक तबाही आई। बड़े बड़े ममालिक और बड़ी ताकतों के सरबराहों के जहन धुंधला गए और नतीजे के तौर पर जंग अजीम छिड़ गई। और फिर उस जंग के नतीजे में ऐसी ऐसी खौफनाक बीमारियां फैलीं और ऐसी बेहानक कहत पड़े कि लाखों बंदगाने खुदा लुकमा अजल बन गए। तुम्हारा मतलब है दूसरी आलमी जंग? हाँ, सिफलियात के माहर जानते हैं कि काले इल्म के खौफनाक माहर ने किसी न किसी तरह कोई खुफिया तरीक़ेकार मालूम करके 4 घुड़सवारों को आज़ाद कर दिया, और यकीनन वो कोई जर्मन होगा। मेरा लहजा सवालिया था। जर्मनी ने जंग शुरू नहीं की थी, बल्कि जंग का आगाज रूस ने किया, और ये रूस ही था और जिसने सर्बिया की पीठ ठोंकी थी और ऑस्ट्रेलिया के मुतालबात तस्लीम करने नहीं दिए थे, और फिर जर्मनी पर हमला कर दिया था। और इन सारी फितना अंगेजियों के पीछे रासपुटीन का घनौना और इंतशार पसंद दिमाग काम कर रहा था। तिल्स्मान अफसेट एक दूसरा तरीका है, और अगर खुदा न ख्वास्ता अरफान उसके हसूल में कामयाब हो गया तो नहीं कहा जा सकता कि वह तुख्मे हराम दुनिया पर कौन सी तबाही लाएगा। और इसलिए कबल उसके कि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए, उसे ख़त्म कर देना अशद ज़रूरी है। मगर ये सब बात की बातें हैं। पहले ये बताओ कि शमसन को कहाँ रखा जाए ताकि अरफान या शोरवीर उसे तलाश न कर सके। और ये तो नामुमकिन सी बात है। अरफान और शोरवीर उसे हर हाल में ढूंढ लेंगे। ये सोचो कि उसे महफूज कैसे रखा जाए। और एक ही बात है, उसे उसके मामू ही के घर में पहुंचा दिया जाए और हम लोग नज़दीक रहकर उसकी हिफाजत करेंगे तो ठीक है, वहीं चलो। और जब तक शमसन खतरे से कतई बाहर ना हो जाए, आप लोग बड़ी खुशी से यहाँ रह सकते हैं। ज़ाहिर है कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं। और उसके मामू ने कहा, लेकिन उसकी निगाहों में अब भी शकूक व शुबहात की परछाइयाँ मौजूद थीं। अब ये बताओ कि हम इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं? शुक्रिया, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी नुकसान पहुंचा तो शायद मैं अपने आप को सारी ज़िंदगी माफ़ ना कर सकूं। और अब सब कुछ अज सरे नौ दोहराने की ज़रूरत नहीं, मैंने पहलू बदलते हुए शमसन से कहा। इस बारे में हम पहले ही सफ़र के दौरान काफ़ी बहस कर चुके हैं, और सलीम का ख्याल अगर मुनासिब पेशबंदियाँ और हिफाजती तदाबीर कर ली जाएं तो किसी किस्म का नुकसान पहुँचने का कोई एहतमाल नहीं। और फिर सलीम बाहर निकल गया और मामू शमसन को साथ लिए जीने की तरफ बढ़ गए ताकि ऊपर से ख्वाबगाह तक पहुंचा दें। और इतने में नौकर अंदर दाखिल हुआ और मुअद्दब लहजे में बोला, मैडम, कोई शख्स अरफान आया है और आपसे मिलना चाहता है। और अरफान का नाम सुनकर नूरन नहार बुखला गई और मुझ से और सलीम से इस खौफनाक शख्स के मुतल्लक वो इतना कुछ सुन चुकी थी कि अचानक उसकी आमद पर चकरा गई। गो फहमो फरासत में अपनी बहन की हम पल्ला तो नहीं थी, मगर काफ़ी समझदार थी। उसे बुला लो मगर डरना नहीं, और मैं बराबर वाले कमरे में पर्दे की आड़ से तुम पर नजरें रखूंगी, और अगर कोई ऐसी वासी बात हुई तो मैं फौरन मदद के लिए आ जाऊंगी। और दूसरे कमरे में जाकर पर्दे की आड़ में मैं खड़ी हो गई, और वहां से उस कमरे का मंजर साफ नजर आ रहा था। इसे अंदर भेज दो। और दूसरे मिनट में अरफान अंदर दाखिल हुआ तो नूरनहार ने सर से पैरों तक बगौर उसका जायजा लिया। वो ग्रे सूट में मलबूस था और उसका गैर मामूली सर अंडे की मानद चमकदार था।
मैं इस तरह बिन बुलाए आने पर माजरत ख्वाह हूँ। अरफान की आवाज़ पाटदार और लहजा मुतासर कुन था। उम्मीद है कि आप मेरा नाम सुन चुकी होंगी। उसके साथ ही अरफान ने मुसाफे के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन वो इतना ज़रूर जान गई थी कि काले जादू करने वालों को ना तो छूना चाहिए और ना ही अपने घर की कोई चीज़ उन्हें खाने के लिए पेश करनी चाहिए। लिहाजा हाथ मिलाने की बजाय नूर नहार ने आतिशदान की दूसरी तरफ रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया और खुद आतिशदान के इधर रखी कुर्सी पर बैठ गई। पहले पहर के सूरज की शुआएं खिड़की से के रास्ते अरफान के शाने पर पड़ रही थीं और पहले तो उसने तायराना नजरों से कमरे का जायजा लिया और फिर बोला, पता नहीं मेरे मतलब आप कुछ बताया गया है, मगर यह हकीकत है कि शमसन मुझे इंतहाई अजीज है और मैं उसकी अदालत के दौरान उसकी पूरी तरह निगाहदाश्त करता रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी आमद का मकसद पूछ सकती हूँ? नूर नहार का लहजा कतई रूखा था और मेरा ख्याल है कि शमसन हार इस वक्त यहीं है। हाँ, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है और मैं जानता हूँ कि यहाँ की ताज़ा हवा उसके लिए बहुत मुफीद है, मगर मुझे अफसोस है कि कुछ अहम मामलात की वजह से शमसन को आज रात के लिए ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह नामुमकिन है। मुझे मालूम था कि आप इसी किस्म के रवैये का इजहार करेंगी, क्योंकि मेरे दोस्त सलीम ने पता नहीं क्या कैसी कैसी नामाकूल बातें आपसे मेरे मुतल्लक कही होंगी। बहरहाल इस वक्त मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर इतना अर्ज करूं कि अगर शमसन आज रात ना गई तो वो मुहल किस्म के खतरात से दो चार हो जाएगी और जब तक वो इस मकान में है उसे कोई खतरा दरपेश नहीं। नूर नहार ने मौसर लहजे में जवाब दिया, और ये महज आपका ख्याल है। मुझे मालूम है कि कुछ दिनों से शमसन ज़हनी अबतरी का शिकार है और अच्छी तरह समझ लो कि उसका इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और मिठाई? अरफान मसरत अमीज मुस्कुराहट के साथ दाएं तरफ मेज पर रखे मिठाई के बड़े डब्बों की तरफ हरीसाना नजरों से देखते हुए बोला कि आपकी इजाजत से मिठाई चख सकता हूँ, ये मेरी कमजोरी है। नहीं, वो डब्बा खाली है, नूर नहार ने लापरवाही से जवाब दिया। और अरफान शायद जानता था कि वह झूठ बोल रही है, लेकिन अखलाकी तकादों के पेश नज़र इसकी बात को चैलेंज नहीं कर सकता था। ताहम बोला, बहुत खूब, तो मैं इसे रद्दी की टोकरी में डाल देता हूँ। उसके साथ ही वो फुर्ती से उठा और कबल इसके कि नूर नहार उसे रोकती, उसने डब्बा उठा लिया और वजन से अंदाजा लगा लिया कि डब्बा भरा हुआ है। नहीं नहीं, नूर नहार ये कहते हुए तेजी से उठी और डब्बा उसके हाथ से छीन कर अपने करीब रखती हुई बोली, इसमें मेरी छोटी बहन के खिलौने रखती है। और अरफान समझ गया कि उसके सामने कोई नासमझ किस्म की औरत नहीं। चुनाचा वो फौरन बोला, आपके रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया है, मगर दूसरी तरफ ये देखकर खुशी भी हुई कि आप वाकई एक अक्लमंद खातून हैं। इसलिए मैं इधर उधर की हाँकने के बजाय असल बात आपको बताता हूँ। जो कुछ भी तुम कहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नूर नहार ने बेनियाजी से कहा। लेकिन अरफान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहना शुरू किया, मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता कि काला इल्म क्या है और उसके आमल अच्छे लोग हैं या बुरे, और इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अहम तजर्बा कर रहा हूँ और चौंका शमसन मेरी बेहतरीन मामूल है। इसलिए ज़ाहिर है कि उसके बगैर मैं अपने तजर्बे पर अमल पैरा नहीं हो सकता। और काला जादू एक कदीम असलाह है, वरना यह काला होता है और ना सफ़ेद, बल्कि ये एक साइंस है। उसे बुरा महज इसलिए समझा जाता है कि खुफिया तरीके से किया जाता है, क्योंकि उस पर लोगों की तरफ से सख्त पाबंदियां हैं, इसीलिए उसके मुतल्लक बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने शमसन से साथ मिलकर कुछ मावरी कुव्वतों पर काबू पा लिया है और हम दोनों मिलकर ही उन्हें अपने कब्जे में रख सकते हैं। और अगर शमसन मुझसे जुदा हो गई तो वो कुव्वतें बेकाबू हो जाएंगी और फिर शमसन बचेगी और ना मैं। और क्या आप मेरी बात समझ गई? हाँ, नूर नहार ने जवाब दिया। अरफान अपनी तमाम तरतवील गुफ्तगू के दौरान बदस्तूर अपनी मकनातीसी आंखों से नूर नहार की आंखों में घूरता रहा। चुनाचा खातर खवा असर हुआ और वह बोली, आप खासे शरीफ आदमी हैं, भला आप किसी के लिए क्यों कर खतरनाक हो सकते हैं? और अरफान फिर शुरू हो गया, मुझे उम्मीद थी कि मेरी वजाहत सुनकर आप मुतमिन हो जाएंगी, और अगर मौका मिलता मैं सलीम और उसके दोस्त को भी मुतमिन कर देता, लेकिन अफसोस कि उनसे तफसीली बातचीत का मौका नहीं मिल सका।
और अगर आप हुक्म दें तो आप जैसी हसीन खातून के लिए वो चीज़ तैयार करूंगा कि आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। शुक्रिया मिस्टर इरफान, आप वाकई काबिल कदर हैं। और नूर नहार ने कहा, और उसकी आवाज़ किसी हद तक बदल चुकी थी। सलीम कब आएगा? कुछ पता नहीं, शायद शाम 6 बजे से पहले ना आ सके। और तू गालबन तुम्हारे मामू शमसन नहार के पास हैं, और मैं तुम्हारे मामू से चंद मिनट बात करके उससे भी मुतमिन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज रात शमसन का मेरे साथ जाना कतई नागजीर है और मुझे सख्त प्यास लग रही है। एक गिलास पानी मिल जाएगा? जरूर, क्यों नहीं, नूर नहार ने हाथ बढ़ाकर घंटी का बटन दबाते हुए कहा। और पानी के बजाय कुछ बिस्कुट भी पेश किए जा सकते हैं। शायद अब वो मुकम्मल तौर पर अरफान के दायरे के असर में थी, चुनाचा घंटी का बटन दबा दिया। नहीं, ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं, एक गिलास पानी और चंद बिस्कुट बिल्कुल ठीक रहेंगे, और मैं आपकी मेहरबानी का मशकूर हूँ। उसी वक्त नौकर दरवाजे पर आया और सवालिया अंदाज में नूर नहार की तरफ देखने लगा। उसने उसे पानी और बिस्कुट लाने का आर्डर दिया और मुस्कुराकर अरफान की आंखों में झांकने लगी। 2 मिनट भी नहीं गुजरे कि नौकर पानी का गिलास और बिस्कुट ले आया, मगर अरफान इधर जरा भी तवज्जो ना दी, बल्कि नूर नहार की आंखों में बदस्तूर झांकते हुए बोला, मालूम होता है आप पिछले दिनों कुछ अलील रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दरमांदा और थकी थकी हैं। नहीं, मैं बीमार तो नहीं रही, अलबत्ता इस वक्त पता नहीं क्यों सख्त थकावट महसूस कर रही हूँ। शायद उसे अचानक की बेहद थकावट महसूस हुई और नींद की वजह से आंखों के पपोटे भारी होकर खुद ब खुद ही आंखों पर गिरे, और यहाँ तक कि वह देखते ही देखते गहरी नींद सो गई। अरफान अपनी कामयाबी पर मुस्कुराने लगा। शायद ये काम उसके लिए जरा भी मुश्किल साबित नहीं हुआ, और वह बोला, सो जाओ और गौर से सुन लो कि तुम सह पहर 4 बजे तक सोती रहोगी। और नूर नहार की बोझल पलकें दोबारा गिर गईं, लेकिन चंद सेकंड के बाद एक झटके से उसने आंखें खोल दी और दरवाजे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और उसकी 6 साला मामूजाद बहन चीखती हुई अंदर दाखिल हुई, और उसकी आवाज ने नूर नहार के ज़हन पर अमले पजीर हिप्नोटाइज के अमल को रोक दिया। कितनी प्यारी बच्ची है, अरफान बच्ची की तरफ बढ़ते हुए बोला, आओ गुड़िया मेरे पास। और नूर नहार का जहन अब पूरी तरह बेदार हो गया और वह सर पर मंडलाते हुए शदीद खतरे को पूरी तरह महसूस कर चुकी। चुनाचा बच्ची को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए चीखी, खबरदार जो तुमने बच्ची को हाथ भी लगाया, और मैं अब तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि तुमने मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की और तुम भेड़िए हो। इतना कहकर उसने घंटी का बटन दबा दिया। नहीं मोहतरमा, ये सरासर बहतान है। मुमकिन है कि मेरी गैर दिलचस्प बातों से बोर होकर आपको ऊँग आ गई हो। बको मत, नूर नहार ने आतिशबार नजरों से इरफान को देखते हुए कहा, और उसी वक्त दरवाजा खुला और नौकर अंदर दाखिल हुआ। इसे ले जाओ, नूर नहार बच्ची को मुलाजिम की तरफ बढ़ाते हुए सख्त लहजे में बोली, और मामू को फौरन यहाँ भेज दो। मुलाजिम बरकी सूरत से बच्ची को साथ लेकर निकल गया। अरफान हकारत मीज लहजे में बोला, और इससे पहले कि मैं इस मकान से जाऊं, शमसन से मेरा मिलना कतई नागजीर है। निकल जाओ नूर नहार धाड़ी, और मैं कहती हूँ मेरे मामू के आने से पहले ही निकल जाओ, वरना। और इन अल्फाज के साथ ही एक मरतबा फिर उसकी नज़रें अरफान की आंखों में झांकने लगी, लेकिन उसने फौरन नज़रें फेर ली और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अरफान तेजी से मेज की तरफ बढ़ा और पानी से भरा गिलास उठाना चाहा, मगर नूर नहार अच्छी तरह समझ गई कि पानी का गिलास और बिस्किट मंगाने में भी उस पर हिप्नोटाइज का असर कार फरमा था, और वो जानती थी कि सामने खड़े शख्स को अपने घर की कोई चीज खाने पीने देना सख्त खतरनाक है। चुनाचा अभी इरफान का हाथ गिलास तक पहुंचा भी नहीं था कि उसने जोर से ठोकर मारकर मेज उलट दी, और बिस्कुट और गिलास नीचे गिरकर चूर चूर हो गए और पानी कालीन पर दूर तक फैल गया। और फिर अरफान गुस्से से उसे देखने लगा। उसने शोलाबार नजरों से नूर नहार की तरफ देखा और मुंह में पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगा। उसकी खुद एतमादी को जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि दुबली पतली और 5 फुट की एक छोटी सी लड़की ने उसके सब किए करे पर पानी फेर दिया, और ऐन उसी वक्त झटके से दरवाजा खुला और मामू आंधी की तरह अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है? और नूर नहार का खौफजदा चेहरा देखकर मामू आग बगोला हो गए और चेहरे के अदलात खिंच गए और आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। और इससे पहले कि मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दूं, बेहतर है कि निकल जाओ। और मामू की मारे गुस्से की बुरी हालत थी। निकल जाओ, वरना तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। अरफान धमकी की परवाह किए बगैर ढटाई से मुस्कुराते हुए बोला,
बात दरअसल सिर्फ इतनी सी है कि नूरनहार गालबन बहुत थकी हुई थी, इसलिए मेरे खुश्क बातों से बोर होकर शायद ऊँग गई और समझने लगी कि मैंने उसे अपनाइज करने की कोशिश की और मुझे तुम्हारी बात का जरा भी यकीन नहीं, इसलिए बेहतर है कि फौरन निकल जाओ और मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तो यहाँ सिर्फ शमसन को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। शमसन हरगिज नहीं जाएगी, मामू ने फैसला कुन अंदाज में कहा, और अगर तुम ठंडे दिल से मेरी बात सुनो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल मेरे मुतल्लक सलीम ने पहले ही तुम्हारे जहन को मसमूम कर दिया है, इसलिए तुम कतई यक तरफा तौर पर सोच रहे हो। मामू, नूरनहार चीखी, खुदा के लिए इसकी आंखों की तरफ मत देखिए और उसे फौरन यहाँ से निकाल दें। सुन लिया तुमने, मामू फुंकारे, और अब बेहतर है कि चलते फिरते नजर आओ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन शमसन को रोककर ना सिर्फ तुम और इस पर बल्कि खुद अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हो। बहरहाल तुम जानो, अलबत्ता इतनी गुजारिश है कि उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल लेने दो, हरगिज नहीं अब जाते हो या। और ये कहकर मामू उसकी तरफ बढ़े। चला जाता हूँ, अरफरान ने सरसराती हुई आवाज में कहा, और अब मेरा दूसरे कमरे में ठहरना बेकार था, इसलिए मैं भी कमरे से निकल आई। अरफान की नजर मुझ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर गमो गुस्से की झलक फैल गई। उसने तेज लहजे में कहा, तुम क्या समझती हो मैं तुमसे शिकस्त खा जाऊंगा और मैं तुमसे अपने जख्मी होने का बदला भी लूंगा? और तुमने क्या समझा था कि मुझे या शोरवीर को नुकसान पहुंचा दोगी? हम अमर हैं, हमें मौत नहीं आ सकती, और तुम दोनों ने मेरी जिंदगी जहन्नम बनाई है और मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूंगी, तड़पा तड़पा कर मारूंगी। देख लूंगा तुम्हें भी और सुलेमान को भी, और तुम दोनों कितने पानी में हो मैं ये देख लूंगा। ये कहता हुआ वो बुढ़ा, और मुझे ऐसे लगा जैसे वो बाहर जाना चाहता हो, मगर नहीं, उसने पलटकर मेरी तरफ उछाला तो शायद वो धागा था जो हवा में उड़ता हुआ मेरी तरफ आया, और मुझे ऐसे लगा जैसे वो कोड़ियाला सांप हो जो फन फैलाए मेरी तरफ बढ़ रहा था। और मैंने बगैर कुछ सोचे समझे उस धागे की जन्म मुंह करके फूंक मारी, और जल्दबाजी मुझे कोई दुआ याद नहीं थी, सिर्फ अल्लाह का नाम याद आया और मैंने वही दोहराते हुए उसकी जन्म फूंक मारी। अल्लाह के नाम में कितना असर है ये उस रोज मुझे मालूम हुआ, और मैं जो गले गले तक कुफर के दलदल में धंस गई थी, मंदर मंदर चकरा रही थी और हकीकी कुव्वत को भुलाकर मसनूई कुव्वत का सहारा ले रही थी, उस चमत्कार से दंग रह गई। वो उड़ता हुआ धागा हवा में ही जल कर राख हो गया। अच्छा, तो तुमने इसका तोड़ कर लिया, लो अब इसका तोड़ करो। ये कहते हुए उसने जेब से कुछ निकाल कर मेरी तरफ उछाला और मैं होशियार हो चुकी थी। फौरन ही उछल कर एक तरफ हो गई और आयते कुरानी जोर जोर से पढ़ने लगी, और साथ ही साथ अपनी मदद के लिए फकीर बाबा को आवाज दिए जा रही थी। अरफान का फेंका हुआ मेरे जिस्म से टकराने की बजाय जमीन पर गिरा, और मैंने देख लिया कि वो काले दाने थे जो जमीन पर गिरते ही अंगारे बन गए, और अगर वो मेरे जिस्म से टकराते तो यकीनन मेरा जिस्म जल जाता। और मैंने उछल कर खुद को बचाया था और फिर अरफान की तरफ देखा था, और वह सीना ताने खड़ा था, मुझे कीना तोड़ नजरों से घूर रहा था, और मुझे उसकी जसारत पर गुस्सा आ गया, और मैंने उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का इरादा कर लिया। और सलीम ने मुझे उस कबीर से मोहतात रहने का मशवरा दिया था, और फिर कबल इसके कि मैं उसे कुछ कहूँ, उसने जहर खंद लहजे में कहा, और मेरा असूल है कि सांप जब फन उठाए तो उसे फौरन पैरों तले कुचल देना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? ज्यादा दूर सोचने की वाले अपने इरादों में कामयाब नहीं होते। ऊंची उड़ान करने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। तुमने ठीक कहा, इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहना चाहिए, और जो लोग अपनी हैसियत भूल जाते हैं वो कुत्ते से बदतर मौत मरते हैं। तुम शायद भूल रही हो कि मैं कौन हूं। जुबान को लगाम दो अरफान, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हें समझाना पड़े, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम भी कुछ ज्यादा खुश फहमी में मुब्तला हो। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम्हारी आइंदा नस्लें भी हमेशा याद रखेंगी। जागते में ख्वाब देख रहे हो अरफान, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे गुमांड को चूर चूर कर दूं। ये कहकर मैंने सलीम के बताए हुए अमल को किया और मखसूस अल्फाज का विर्द करके उस पर फूंक मारी, लेकिन मेरा ये दर्द विर्द बेकार गया और फिसा में कुछ चिंगारियां एक लम्हे को नमूदार हुई और गायब हो गईं। अरफान के गंदे होंठों पर मुस्कुराहट उभरी तो मैं आपे से बाहर हो गई और मैंने संभल कर दूसरा हमला किया, लेकिन इस बार भी मेरा अमल उसके पैर ना उखाड़ सका और वह बदस्तूर अपनी जगह मुस्कुरा रहा था और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ।
عرفان نے غالباً اپنے گرد حصار باندھ رکھا تھا جسے میں توڑ نہیں پائی۔ چنانچہ میں نے ایک آزمودہ اور زیادہ مؤثر عمل کو کرنے کی ٹھانی، اور جو فقیر بابا نے ایک مرحلے پر تعلیم کیا تھا، اور میں نے وہی دعا پڑھ کر پھونک ماری، اور اس بار مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ عرفان کے اطراف شعلے ابھرے تو وہ اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اور حصار ٹوٹ جانے کے سبب اس کے ہونٹوں کی ہنسی سنجیدگی میں تبدیل ہوئی، اور میں نے حقارت سے کہا، اب بھی وقت ہے، میرے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگ لو، ورنہ انجام خطرناک ہوگا۔ عرفان کے جواب دینے کے بجائے پلٹ کر وار کیا، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل رہی ہو، اور میں نے نہایت صورت سے کلا بازی کھائی اور جواباً زیادہ تیزی سے وار کیا، اور عرفان کو شاید میری جانب سے اتنی تیزی کی توقع نہیں تھی، اور میرے وار نے اسے پلک جھپکتے ہی زمین سے اکھاڑ دیا، اور فضا میں اچھل کر وہ دوبارہ زمین پر گرا تو اس کی حلق سے کراہ نکل گئی، اور میں نے فوری طور پر دوسرا حملہ کیا۔ لیکن اب عرفان کو میری قوت کا اندازہ ہو گیا، اور اس نے زمین پر گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدلی اور میرے حملے سے خود کو بچاتے ہوئے جوابی وار کیا۔ میں نے اس کے جوابی حملے کا توڑ کرنے میں ذرا بھی غفلت کی ہوتی تو وہ پوری طرح مجھ پر حاوی ہو جاتا، اور ہمارے درمیان منتروں اور عملیات کا مقابلہ جاری تھا، اور کبھی میری قوت عرفان پر حاوی ہو جاتی، اور عرفان کے ناپاک وجود کو ملیا میٹ کرنے کی خاطر میں نے پے در پہ اپنے تمام جنتر منتر اور عملیات کو آزما ڈالا، لیکن عرفان برابر میرے حملوں کا توڑ کرتا رہا، اور مجھے آہستہ آہستہ اس بات کا احساس ہوا کہ عرفان کو ظاہر کرنا آسان نہیں، اور میرے ترکش کے تیر ایک ایک کر کے ختم ہو رہے تھے، اور عرفان کے حملوں میں یکا یک شدت آ گئی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے تمام جتن کر ڈالے، لیکن ایک بار ذرا سی چوک ہو گئی، اور اسی لمحے عرفان کے بیروں نے مجھے اس طرح جکڑ کر بے بس کر دیا کہ میں زبان ہلانے سے بھی قاصر ہو گئی، اور اب میں اپنے موذی دشمن کے رحم و کرم پر تھی، میری زبان بند تھی، اس لیے میں کوئی منتر کوئی دعا پڑھنے سے قاصر ہو چکی، اور عرفان کی خون اکھلتی آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ اس نے میری بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بی بی، اس طرح زمین پر کیوں لیٹی ہو؟ تم تو مہان شکتیوں کی مالک ہو، اور تمہارے پاس کالا علم بھی ہے اور دعا کی قوت بھی، اور نور اور نار دونوں تمہارے ساتھ ہیں، کیا تم مجھے سبق نہیں سکھاؤ گی؟ سمجھا شاید اس وقت تم آرام کرنا چاہتی ہو۔ اور عرفان کی باتیں مجھے کچوکے لگاتی رہیں، اور میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس نے پھر میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، چپ کیوں ہو گئی؟ کیا اس غلام سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ اور معافی دے دو، کہو تو تمہارے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگ لوں، ایسی بھی کیا ناراضگی ہے؟ عرفان میری بے بسی کا مذاق اڑاتا رہا، اور میں کانٹوں پر لوٹتی رہی، اور پھر اچانک مجھے فقیر بابا کا خیال آ گیا، اور میں نے خاموش زبان سے انہیں پکارنا شروع کر دیا، اور میرے ہر موئے تن سے ایک ہی آواز نکلی کہ فقیر بابا آپ کہاں ہیں، جلد مدد کو آ جائیں۔ اور پھر اچانک کی خوشبو کا وہی مانوس جھونکا میرے وجود کے اطراف میں چھا گیا، اور میں سمجھ گئی کہ مجھے تائید غیبی حاصل ہو گئی، فقیر بابا آ پہنچے، اور اب میرے لیے ہر ناممکن بات ممکن بن گئی۔ مجھے اس ناہنجار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے، لیکن عرفان کو شاید اس کا احساس نہیں ہو سکا، اور شاید میرے چہرے کی کیفیت بدل گئی تھی۔ تبھی وہ زہریلے لہجے میں بولا، تمہاری آنکھوں کی چمک بڑھ رہی ہے، اور تمہارے چہرے سے موت کی بھیانک اور ہولناک سیاہی بھی چھڑتی نظر آئی۔ کیا کوئی نیا منتر یا قرآن کی کوئی صورت یاد آ رہی ہے؟ لڑکی، فقیر بابا کی مانوس آواز میرے سماع سے ٹکرائی۔ عرفان سے ٹکرا کر تم نے حماقت کا ثبوت دیا، تمہیں سلیم کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے تھا، اس موذی سے محتاط رہنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب میں آ گیا ہوں، اور تمہیں عرفان کے سامنے شرمندگی نہیں ہوگی، لیکن میں اس گدھے کے خلاف کچھ کرنے سے مجبور ہوں۔ اور میں نے فقیر بابا سے ذہنی رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا۔ اس نے میری زبان بند کر دی، اور میں اپنے جسم کو بھی جنبش دینے سے قاصر ہوں۔ فکر نہ کرو لڑکی، میں اس کی بندش کا توڑ کر رہا ہوں، لیکن تم یہی ظاہر کرنا کہ اب تک تم اسے جان بوجھ کر ڈھیل دے رہی تھیں۔ اور فقیر بابا نے سرگوشی کی، میں تمہارے قریب ہوں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو چھٹکارا حاصل کر لو۔ کیا آپ عرفان کی موجودگی سے آگاہ نہیں؟ میں نے ذہن کی زبانی دریافت کیا۔ نہیں، سوائے کامل بندوں کے میری آمد کا پتہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور شور ویر کی بات کچھ اور ہے، وہ انسان ہی نہیں، ایک شیطانی طاقت ہے۔
मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म की तमाम बंदिशें टूट चुकी हैं और मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया और बाबा के मशवरे पर पहले की तरह बेबसी का मुजाहरा करती रही। और अरफान जो बदस्तूर मेरे चेहरे पर नजरें जमाए खड़ा था, मुझे जल्दी जल्दी पलके झपकाते देखकर बोला, मलका आलिया, कि आप पलकों से भी जाप कर लेती हैं और 2-4 ऐसे मंत्र मुझे भी सिखा दें। सारी जिंदगी दुआएं दूंगा। चुप क्यों हो, कुछ बोलिए ना। और चहचहाती हुई आप ज्यादा अच्छी लगती हैं। इतनी गुस्सीली गजबनाक नजरों से क्यों घूर रही हैं कि अभी तक आपने इस गुलाम को माफ नहीं किया। तुम बोलते रहो अरफान, मैं अभी तुम्हारी गंदी जुबान से बहुत कुछ सुनना चाहती हूँ। और मैंने जुबान खोली तो अरफान उछल पड़ा। उसकी सारी शोखी और तरारी काफूर हो गई। शायद उसे तवक्का नहीं थी कि मैं अपनी जुबान उसकी मर्जी के बगैर हिला सकूंगी। और चंद लम्हे तक वो सख्ते से 2-4 खामोश खड़ा मुझे हैरत से घूरता रहा और फिर सर्द लहजे में बोला, तो तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। खैर, मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाता है। और अरफान के गलीज होंठ मुतहरक हो गए और वो मुझे जिक्र पहुंचाने की खातिर फिर कोई मंत्र पढ़ रहा था। मैं निहायत लापरवाही से अपना लिबास झाड़ती उठ खड़ी हुई और बाबा जी की मौजूदगी में वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। चुनाचा मैंने उठते हुए कहा, सुनो अरफान, बहुत हो लिया। खैरियत चाहती हो तो मुझे मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। और अब तक मैं तुम्हारे साथ रियायत कर रही थी, लेकिन अब अगर तुमने कोई गुस्ताखी की तो मजबूरन तुम्हें कोई ऐसा सबक देना पड़ेगा जो तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी होगा। जवाब ने अरफान ने खतरनाक वार किया, लेकिन बाबा ने मेरे अतराफ में हिसार कायम कर रखा था, इसलिए अरफान को अपने मकसद में कामयाबी नहीं हुई। उसने यके बाद देगने कई मंत्र आजमाए, मगर उसे बदस्तूर मायूसी का शिकार होना पड़ा। उसकी आंखों से अब उलझन और जल्लाहट के मिले जुले तासरात झलक रहे थे और वह जल्ला कर अपने होंठ काटने लगा। रुको मत अरफान, मैं तुम्हें मौका दे रही हूं। तुम्हें जितने भी जंतर मंत्र याद हैं, एक एक करके सब आजमा डालो। जब थक जाओ तो खामोशी से मेरे रास्ते से हट जाना। और मैंने अरफान के चेहरे से बदलते हुए तासरात को पढ़ते हुए कहा, लड़की, इस वक्त मैं तुम्हारे सामने से हट जाता हूं, लेकिन ये ना समझ लेना कि अरफान ने अपनी हार तस्लीम कर ली और मैं बहुत जल्द तुम्हारी कुव्वतों को दोबारा ललकारूंगा। खसारे में रहोगे, मैंने हकारत से जवाब दिया। और अगर तुम पर रहम ना आता तो मैं तुम्हें किसी हकीर कीड़े की तरह मसल डालती। और अरफान मुझे हकारत भरी नजरों से घूरते हुए मेरे रास्ते से हट गया। बहुत जल्द एक और टकराव होगा और मैं फिर देखूंगा कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी पुर इसरार कुव्वत है। सब्र करो, ये वक्फा तवील नहीं होगा। यह कहकर वो तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया और अब कमरे में बाजार हम 3 आदमी रह गए, मैं, नूरनहार के मामू और नूरनहार। और अरफान की शिकस्त ने मेरे हौसले को सवा कर दिया और अब मैं सीधे सीधे शूरवीर से टकराना चाहती थी। उसे किस तरह और किस बहाने से 2-2 हाथ करूं। और मैं इन्हीं सोचों में थी कि नूरनहार अंदर आते हुए कहा, आपा, अब क्या होगा? तुमने अरफान को शिकस्त देकर भी छोड़ दिया और वो अपने गुरु को लेकर आ गया तो क्या होगा? मैं उसे भी देख लूंगी, मैंने हंस कर जवाब दिया। अब और कितना लड़ोगी? हर गुजरने वाला पल एक नई उलझन के साथ आता है और मेरी मानो तो अब इस लड़ाई भाड़ाई को भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आपका कहना 100% दुरुस्त है, मगर बताएं कि मैं क्या करूं। और अगर इन मौजियों को छोड़ दूं तो ये मुझे पीस कर रख देंगे। और अभी तो तुमने अरफान को शिकस्त दी है, शिकस्त के बाद वो निचला नहीं बैठेगा और कोई ना कोई राह ढूंढेगा और फिर भरपूर कुव्वत से वार करेगा। कोई आसान राह तलाश करो। मामू ने अपनी नई बात नई अल्फाज में कही। बस आप लोग देखते रहें और बेफिक्र रहें। जब तक मैं जिंदा हूं आप लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी। यह कहकर शमसो नहार के कमरे की तरफ मैं चल दी। और अब मेरे सामने एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह शूरवीर को शिकस्त दूं, मगर यह आसान भी नहीं था। और आसान रास्ता कौन सा है, मैं उसी बारे में गौर करती रही और वक्त गुजरता रहा और बिल आखिर शाम का साया उतर गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और सलीम अंदर दाखिल हुआ और उसने एक नज़र शम्स नहार पर डाली और फिर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैंने वो राह तलाश की है कि उस बेचारी की गुलू खुलासी तो होगी ही और तुम्हें भी शूरवीर से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी कौन सी राह ढूंढ ली? मैंने हंस कर पूछा। अरफान कुछ भी नहीं है, असल कुव्वत शूरवीर की है और उसे शिकस्त देने के लिए शम्स नहार को चारा बनाना जरूरी है। लेकिन फिक्र ना करना, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। बस उसे सामने रखकर मैं खास अमल करूंगा और उस अमल के जरिए उसे बुलाऊंगा। और उस अमल का नतीजा उल्टा निकला तो वो कोई बकरी का बच्चा नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया। वो एक ऐसी रूह है जो कई सदियों से भटक रही है।
उस रूह को अब और ज्यादा मोहलत नहीं दे सकता। शूरवीर अपनी हद से बहुत ज्यादा तजावत कर चुका है, उसे लगाम देना पड़ेगी। मगर कैसे? मैं मुजस्समे सवाल बन गई। बहुत आसान है। मैं तैयारी करके आया हूं कि रूह को बुलाने का खास अमल होता है और तुम भी ये जानती हो। मगर उस अमल से शूरवीर जैसी कुव्वतें, कवि रूहें नहीं आती। उनके लिए खास अमल करना होता है। उस अमल से वक़्त का पर्दा हट जाता है और अमल ऐसा महसूस करता है जैसे वो खुद उस रूह के मस्कन तक पहुंच गया। और वो अमल कैसे होगा मैं जानता हूं, मगर उसके लिए अपने हजरत जी की मदद जरूरी है और वो हजरत जी से इल्तिमास तुम करोगी। ठीक है, मैं फकीर बाबा को बुलाती हूं। और फिर हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आ गए और सलीम ने कमरे में पूरा इंतजाम कर लिया। लोबान का गाढ़ा कसीफ धुआं कमरे में फैल गया और तेज खुशबू दिमाग को भरमा रही थी। उसने जमीन में बने एक दायरे में बैठने का मुझे इशारा किया और मैं उस दायरे में बैठ गई। उसने सामने बैठकर कुछ पढ़ना शुरू किया और रह कर मुट्ठी लोबान दानी में डालता रहा। आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे में धुआं बढ़ता जा रहा था और फिर एक वक्त वो आया कि आंखें कुछ देखने से भी माजूर हो गई। लेकिन ये वक्फा तवील साबित ना हुआ और कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि कमरे में यकायक धुआं गायब हो गया। मगर जब गौर किया तो वो ये कमरा नहीं था, बल्कि मैं एक अजनबी जगह मौजूद थी। यकीनन ये अरकान के जंगल में वाकई पगोडे का कमरा था और मुकद्दस ताबूत मेरे सामने था। ये वही ताबूत था जिस तक पहुंचने के लिए मैंने बेइंतहा तकलीफें उठाई थी, मगर आज मैं किस आसानी के साथ यहाँ पहुँच गई। और मुझे याद आ रहा था कि वो वक़्त जब मैं उस ताबूत तक पहुँचने के लिए निकली और जंगल में भटक कर मौत की वादी में पहुँच गई और वहाँ से निकली तो एक ऐसे घर में पहुँच गई जो मेरी हम शक्ल का घर था। और मैं उस घर में भी कई माह गुजार चुकी और बेशुमार वाक़यात याद आते जा रहे थे और मैं खामोश खड़ी उस ताबूत को देखे जा रही थी जिसका ढक्कन बंद था। मैंने आगे बढ़कर उस ताबूत का ढक्कन उठा दिया। अंदर एक मर्द की लाश थी, हनूत शुदा लाश। और इस तरीके से मसाला लगाकर लाश को महफूज करने का तरीका मिस्रियों में राज था। और मिस्र से इतनी दूरी पर बरसगीर के इस दूर आफ्तादा इलाके में चटागांग के पहाड़ी जंगलों में बर्मा की सरहद के नज़दीक एक पगोडे के अंदर इस लाश को देखकर मुझे हैरत हो रही थी और लाश सूख कर तख्ता बन चुकी थी।